सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए 2 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ जीके से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, आदित्यनाथ दास। तो फ्रेंड्स, जो आदित्यनाथ दास हैं ये आंध्र प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई आंध्र प्रदेश राज्य की। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था। और आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, एक है अमरावती, दूसरी विशाखापट्टनम और तीसरी कुर्नूल। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम YS जगन मोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम अरूप कुमार गोस्वामी है। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11 है और जो विधानसभा सीट है ये 175 है। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, एक है उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु और 5वां तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। और फिर जो कुलेरू झील और पुलकेट झील है ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और यह भी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो है यह भी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा जो है ये दूसरी सबसे लंबी रेखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन है रवीश रंजन शुक्ला को। तो फ्रेंड्स, रवीश रंजन शुक्ला को रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और NDTV इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला को रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 20,000 लाइक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ तो आपका एक लाइक करना तो बनता है। और मेरे इस टारगेट को अचीव करने में आप मुझे सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता की है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको प्रगति की फुल फॉर्म बता देती हूँ। तो प्रगति की फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। और प्रगति एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के तहत आम आदमी की शिकायतों का समाधान किया जाता है। और फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता की है। और फ्रेंड्स, आपके लिए छोटी सी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री मॉक टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर, जो कि 2nd जन से स्टार्ट होंगे, जिसमें आपको टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो पढ़ाएंगे। और 3rd जन को एनालिसिस सेशन ऑफ रीजनिंग बाय रोहित कुमार चौधरी, ये 3:30 बजे क्लास होगी। एनालिसिस सेशन ऑफ जर्नल अवेयरनेस बाय याशिका, ये 5 बजे क्लास होगी। और एनालिसिस सेशन ऑफ इंग्लिश बाय सुंदर सिंह, ये 6 बजे क्लास होगी। और फिर जो लूसेंट डेली T20 टेस्ट सीरीज है ये 4th जन से लेके 15th जन तक चलेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड रवि स्टडी IQ GK, और जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुनीत शर्मा। तो फ्रेंड्स, जो सुनीत शर्मा है ये भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बने हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो सुनीत शर्मा है ये विनोद कुमार यादव की जगह लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है भारतीय रेलवे की, यानी कि इंडियन रेलवे की। स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अभी बने हैं सुनीत शर्मा, जो कि विनोद कुमार यादव की जगह लेंगे। और फ्रेंड्स, RPFS महानिदेशक का नाम अरुण कुमार है। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष संधि के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भूटान देश के बीच। और फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष संधि के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है बाहरी अंतरिक्ष संधि की, तो अब मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो बाहरी अंतरिक्ष संधि के आधार पर देशों के बीच बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग तय किया जाता है और इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान, नेविगेशन, ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष प्रणाली के उपयोग, स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड सिस्टम जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है भूटान देश की। भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और जो भूटान है ये भारत का पड़ोसी देश है। भूटान की राजधानी थिम्फू है। भूटान देश की करेंसी नगु लट्रोम है। और फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भारत के जो 4 राज्य हैं वो भूटान देश से लगते हैं। एक है सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा असम और चौथा पश्चिम बंगाल। और भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नासा का स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम है सिग्नस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 6 जनवरी को प्रस्थान करेगा। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम किस अंतरिक्ष यात्री की याद में रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कल्पना चावला के नाम पर। तो फ्रेंड्स, नासा का जो स्पेस क्राफ्ट है सिग्नस, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 6 जनवरी को प्रस्थान करेगा और इस स्पेस क्राफ्ट का नाम जो है ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है कल्पना चावला की, तो अब मैं आपको कल्पना चावला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो जो कल्पना चावला है ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है नासा की, तो अब मैं आपको बता दूं कि जो नासा है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष जिम ब्रिटेनस्टाइन है और जो नासा का मोटो है वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुबोध कुमार जायसवाल को। तो फ्रेंड्स, CISF के महानिदेशक के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है CISF की, तो अब मैं आपको CISF के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष राजेश रंजन है और जो महानिदेशक हैं वो सुबोध कुमार जायसवाल अभी नए बने हैं। और CISF का जो मोटो है वो है संरक्षण एवं सुरक्षा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोंग शानशान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यह किस देश के हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन देश के। तो फ्रेंड, जो झोंग शानशान है ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और यह चीन देश के रहने वाले हैं। और झोंग शानशान का चीन में बोतल बंद पानी का बहुत बड़ा कारोबार है और मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी झोंग शानशान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और फ्रेंड्स, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार झोंग शानशान की संपत्ति में इस साल भारी इजाफा हुआ है और उनकी संपत्ति $70.9 बिलियन से बढ़कर $77.8 बिलियन पर पहुंच गई है और इसी के साथ वह दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है चीन देश की। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है और चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य में। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला एथेनॉल प्लांट जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किया जाएगा और छत्तीसगढ़ की सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाले इथेनॉल संयंत्र के लिए एक अनुबंध निष्पादन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है छत्तीसगढ़ राज्य की। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 में। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश का नाम PR रामचंद्र मेनन है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा है। राजकीय पक्षी हिल मैना है और जो राजकीय वृक्ष है वो साल है। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है और जो विधानसभा सीट हैं ये 90 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सुरेश चंद्र महापात्रा। तो वह जो सुरेश चंद्र महापात्रा हैं ये उड़ीसा राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है उड़ीसा राज्य की। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। गवर्नर गणेशी लाल है। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश का नाम GS मुरलीधर है। उड़ीसा की लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है और जो विधानसभा सीट है ये 147 है। उड़ीसा का राजकीय पशु सांबर है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक है। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य हैं, एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा आंध्र प्रदेश और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध यह भी उड़ीसा के महानदी नदी पर स्थित है और अब्दुल कलाम द्वीप यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCC के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी तरुण कुमार को। तो फ्रेंड्स, NCC के नए महानिदेशक के रूप में तरुण कुमार को नियुक्त किया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार को नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और यह नेशनल कैडेट कोर के 33वें DG बने हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है NCC की यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स की और यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है और NCC का जो आदर्श वाक्य है वो है एकता और अनुशासन। NCC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और NCC के अभी डायरेक्टर जनरल बने हैं तरुण कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोवाकिया की टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है डगमारा बास्कोवा को मैच फिक्सिंग मामले में कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 12 साल के लिए। तो फ्रेंड्स, स्लोवाकिया की टेनिस खिलाड़ी डगमारा बास्कोवा को मैच फिक्सिंग मामले में 12 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेंडोका इटली में अपना तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल करने वाले भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यह किस राज्य के हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए गोवा राज्य के। तो फ्रेंड, 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेंडोका जो है ये इटली में अपना तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल करने वाले भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और यह गोवा राज्य के रहने वाले हैं। और गोवा के 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेंडोका इटली में तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल करने वाले भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQgk.com। फ्रेंड्स, मैंने आपको 13 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवाने वाली हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है आदित्यनाथ दास। रामेश्वर हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है रवीश रंजन शुक्ला को। 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है सुनीत शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष संधि के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है भूटान देश के बीच। नासा का स्पेसक्राफ्ट सिग्नेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 6 जनवरी को प्रस्थान करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम किस अंतरिक्ष यात्री की याद में रखा गया है? सही आंसर है कल्पना चावला के नाम पर। CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सुबोध कुमार जायसवाल को। झोंग शानशान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यह किस देश के हैं? सही आंसर है चीन देश के। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य में। उड़ीसा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है सुरेश चंद्र महापात्रा। NCC के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है तरुण कुमार को। स्लोवाकिया की टेनिस खिलाड़ी डगमारा बास्कोवा को मैच फिक्सिंग मामले में कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? सही आंसर है 12 साल के लिए।
लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का। 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोनेल मेंडोका इटली में अपना तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यह किस राज्य के हैं? सही आंसर है गोवा राज्य के। फ्रेंड्स, मैंने आपको 13 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए किसे इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके देना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, विनोद कुमार यादव को। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा राज्य को। हेल्थ केयर ब्रांड वॉलिनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, शिखा मल्होत्रा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर जयलाल। किस संस्थान के विद्यार्थी ने विश्व के सबसे हल्के फेमटो सैटेलाइट क्लामसैट का निर्माण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शास्त्रा यूनिवर्सिटी के। किस लघु फिल्म को 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का खिताब दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पूनम को। विदेश राज्य मंत्री ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। वर्तमान में विदेश राज्य मंत्री कौन हैं? सही आंसर ऑप्शन बी, वी मुरलीधरन। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर सहायक एनजी का सफल परीक्षण किया है। यह सहायक एनजी क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए, एयर ड्रॉप कंटेनर। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी, अटल जंक्शन। भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक ने। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स आ कंसेप्चुअल अप्रोच पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर स्तुति शर्मा ने। मेलबर्न में शतक के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अजिंक्य रहाणे को। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं टेस्ट का, बीएसएफ के आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुनील कुमार को। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।